देवाची कृपा म्हणून आम्ही वाचलो, नाहीतर सर्व टीम वाचली नसती, असं सांगत सुभेदार मेजर संजय सावंत यांनी तो अंगावर शहारे आणणारा अनुभव सांगितलाय. पाहूयात. ज्या ठिकाणी दिवशी मी पोहोचलो 7 तारखेला ऑपरेशन सिंदूरच्या तिथे, 7 तारखेला आम्ही पोहोचलो, 4 तारखेला तिथे पोहोचल्यानंतर सर्वात पहिली माझी बटालियन मूव्ह झाली होती. रात्री पोहोचलो होतो. प्रत्येक ठिकाणी पोहोचलो, कारण आपलं पहिलं कसं असतं, सर्व ठिकाणी आपलं माहीत असतं कुठे जायचं. मी माझ्या कमांडरला एक सांगितलं, मी माझ्या अंडरमध्ये एक टीम पाहिजे पूर्ण, म्हणजे मी काहीतरी करून दाखवेल. त्यावेळी ते माझ्या एक टीम मला नियुक्ती केली. त्या टीमला घेऊन मी गेलो तिथे, पोहोचलो तिथे. 6 तारीखची रात्र ज्यावेळी 12:59 या 49 ऑपरेशन सिंधू लॉन्च झाला. फर्स्ट एअरक्राफ्ट ज्यावेळी गेले वरून आम्ही समजलो आता चालू होणार. फर्स्ट अटॅक झाला रात्री. पहिल्या काय सायरन वाजले. आपण बघितलं तर की मॉकड्रिल चालू होतं. त्या दिवशी दुसऱ्या दिवशी मॉकड्रिल करणार, पण तिकडे सेनेला सायरन वाजले. सायरन वाजल्यानंतर काय होतं, ब्लॅकआउट होते. लाईन चालू झाल्यानंतर ज्यावेळी फर्स्ट एअरक्राफ्ट चालू झाले, आपले टेक ऑफ झाले, ते 2-3 असतात, ते तू सांगू शकत नाही. प्रॅक्टिस असते आपली की दाखवायचं एक मारायचं. ते गेल्यानंतर फर्स्ट अटॅक झाला. फर्स्ट अटॅक झाल्यानंतर रातोरात वापस आले. त्याच्यानंतर वापस दुसऱ्या दिवशी, त्याच्या अगोदर सर्वात ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस होण्याचं एकच मेन उद्देश आहे, ते म्हणजे त्यांना वाटलं की आम्ही थर्ड स्टेट तो खालून अटॅक करणार. पण यावेळी आर्मी एअर डिफेन्स जे मी दिलेले आहे, ते आर्मी एअर डिफेन्सने फर्स्ट टाइम मला आर्मी एअर डिफेन्स एवढा रोल दिला होता की आम्ही नॉर्थ ते वेस्ट पर्यंत, वेस्ट नॉर्थ ते ईस्ट पर्यंत म्हणजे पूर्ण अशी वॉल बनवून टाकली. लक्ष्मी रेखा, एअर डिफेन्सची लक्ष्मी रेखा बनवली होती. त्या भिंतीला, त्या वॉलला दुश्मनचा ना तो एअरक्राफ्ट, ना तो ड्रोन, ना तो मिसाईल कोणीही भेदू शकत नव्हतं. म्हणजे एवढे कन्फोर मिसाईल टाकले होते. मी काही व्हिडिओज पण पाठवले होते कुठे, आणि तुम्ही टीव्ही NDTV मध्ये बघितले पण, ते आमची मुलाखत चालू होती. आणि त्याच्यात दुश्मनचं हवाई जहाज टेकअप होण्याअगोदर आमच्याकडे मेसेज यायचा आणि आम्ही रेडी राहायचो. दुश्मनला हे समजलं नाही की कोण अटॅक चालू झाला कुठे. त्यांना वाटलं ग्राउंड अटॅक होणार, पण एअर अटॅक, एअर डिफेन्स एवढी मजबूत होती आर्मी एअर डिफेन्सची, इंडियन आर्मीची, की कोणत्याही त्याचा ड्रोन येऊ दे की त्याची कोणी येऊ दे, 4000 फीटवर असे तर ट्रॅकिंग करायचो. त्याने मिसाईल सोडले. त्याने मदर ड्रोन असतो, मदर ड्रोन मध्ये एक ड्रोन येतो, त्याचे 10-12 पिल्ले पाठवतात. तो मदर ड्रोन त्याला कंट्रोल करतो, ते पाठवतो पुढे. तसे ड्रोन पाठवायचे. सुरुवातीला आम्ही फर्स्ट अटॅक झाल्यानंतर थांबलो, पण एक त्यांचा ड्रोन आला, तो आमच्या बाजूला म्हणजे 10 मीटरवर बॉम्ब पडला होता, आरटीचा गोळा. पण तो शेल आमची कालिका देवीचा आशीर्वाद किंवा आपल्या उपरकरचा आशीर्वाद तो फटला नाही, तर माझी पूर्णच्या पूर्ण टीम त्या दिवशी रातोरात उडली असती. तिथे तो बॉम्ब पडला, पण त्याच्या बाजूला अजून 10 मीटर जो खाली पडला तो स्फोट झाला. पण त्यावेळी सर्व क्लोनिंग आता 6 तारीखची आले. 7 तारीखला ज्यावेळी त्यांचा अटॅक चालू झाला, त्या दिवशी आम्हाला पहिली कुठच्याही जरा अर्ली वॉर्निंग पहिली भेटते की आज काहीतरी होणार. त्या हिशोबाने आम्ही तयार झालो. त्या दिवशी तयार झाल्यानंतर सर्वात पहिले पूर्ण रात्रभर ट्रॅकिंग चालू होती, दिवसभर ट्रॅकिंग चालू होती. 4 तारीख ज्या दिवशी पासून आपले पुलवामा पहलगाम अटॅक झाला होता आतंकवाद, तिथपासून आमची नींद म्हणजे आमच्या सेनेची किंवा आमच्या ट्रूपची झोप पूर्ण उडून दिली होती. कारण झोपायचं नाही, आता फक्त कर्म करायचं. जगलो तर झोपूया, नंतर कार्य करूया बाकीचं, ते होतं. ते चालू झाल्यानंतर 6 तारीखची रात्र, 7 तारीखची रात्र, सर्वात डेंजर रात्र निघाली ती 8 तारीखची. 8 तारीख सकाळपासून चालू होते. सकाळी ज्यावेळी 4:30 पूर्ण रात्र जागो 4:30 होता. सहज मी माझ्या पोस्ट गनच्या तिथे ट्रूप होता, मैं बोला तेरा एक करके थोड़ा फ्रेश हो जाओ, क्योंकि मैं पानी पी रहा था बॉटल लेकर. सडनली मिसाइल का ब्लास्ट हुआ हवा में मेरे बगल, तब से 25 मीटर ऊपर हवा में. मेरा एक ही चिल्लाने का था, जैसे है वैसे पहले अपनी पोजीशन दो, अटैक दुश्मन का अटैक हुआ. एक ही चीज बोला, अगर जो पीछे छुपा उसको मैं गोली से उड़ाऊंगा. सीधी बात है. दुश्मन का अगर कोई भी एलिमेंट मेरे एवार में, मतलब मेरे रिस्पॉन्सिव इलाके में अगर गिरा तो मैं किसी को बख्शूंगा नहीं. चाहे मरेंगे, आखिरी सांस, आखिरी बूंद तक पूरी मेरी टीम लड़ेगी. अगर एक ही बंदा रहेगा वो 10 के हिसाब से लड़ेगा, झुकेगा नहीं. और वहां पर उनका अटैक्स हुआ. हमने देखा 4 में 3 उनके ये लड़का उड़ रहे थे, लेकिन 4000 फुट पर. लेकिन तब भी हमारा ये मेकी था कि हमारे एरिया में उसको आने नहीं देना. अंदर घुसने अगर आ गया तो कुछ ना कुछ ड्रॉप करके जाएगा, अगर एरिया में आए तो. अगर आपने एरिया में आने दिया तो उसका ड्रॉपिंग का कोई सवाल ही नहीं होता. तो होने के बाद वहां पर अटैक हमने क्या फायर कर दिया राउंड को, क्योंकि मेरे पास जो L70 गन है वो 12 किलोमीटर तक रेंज की जाती है. उसके अंदर 300 राउंड वो पर मिनट फायर करती है. दूसरी जो मेरे पास गन थी वो 2000 1 मिनट में 2000 राउंड फायर कर लेती है, 1 मिनट में चलती. तीसरी गन थी हमारी
मिसाइल थे, वो शोल्डर मिसाइल थे, मेरे पास सब थे। हमने एक साथ अटैक चालू कर दिया सबके ऊपर, और जितने मिसाइल है उनको उस टेस्ट ओवर कर दिया। जितना भी हवा में एलिमेंट आया वो दिन, चाहे कोई भी आए, चाहे अपना एयरक्राफ्ट, मेरे की अपना एयरक्राफ्ट एंगेज करो पहले, बाद में देखेंगे कौन आया फायर करने से पहले। तो उसका अगर मैं ये बोला दुश्मन एरिया की चिड़िया भी आई तब भी यहाँ पर नहीं मारा चाहिए, क्योंकि चिड़िया के साथ भी वो बारूद भेज सकते डालकर, कोई भरोसा नहीं होता दुश्मन का कि दुश्मन एरिया के में जब आप तैनात हो लड़ाई के मतलब चाहे कोई नहीं, अगर मेरा सगा भाई भी सामने से आ रहा है वो भी मेरे लिए दुश्मन है उस समय पर, क्योंकि मेरा देश मेरे लिए प्रथम है, नाती बाद में देखेंगे क्या है। ये तो 6 तारीख का, उस दिन से लेकर 7 तारीख से लेकर हमने 9 तारीख तक ना तो ब्रश किया ना तो रोटी खाई। रोटी हमारे जो बनती थी हमने रैपर करके प्लास्टिक बांध के जेब में डाल के रखते थे, जबकि पानी मिला रोटी मिली बहुत है, कोई नहीं। ब्रश नहीं किया, हम बोलते ना ब्रश नहीं किया, अरे कोई जरूरत नहीं, जो मिला खा लो, चलो पानी पीते रहो, चलते रहो। अभी आया जिस दिन आपने हमको बोला कि अभी 5000 हमको इंटीमेटेड 5000 ड्रोन अटैक करेंगे, तकरीबन हमारे आर्मी एयर डिफेंस ने 600 से 700 ड्रोन को गिरा। मेरे टीम ने 45 ड्रोन को नेस्त नाबूद किया और 5 मिसाइल को हिट किया। जो मेरी टीम थी जहां पर उसने हमने 12 ड्रोन प्लस 2 मिसाइल उनके जो एयरफील्ड की तरफ जा रहे थे उनको नेस्त नाबूद किया। तो उसके बाद जो आया हमने दिखा अपने की टीवी पर सडनली 4 बजे 5 बजे हमें मिला कि सीज फायर होने वाला है। मैं सीज फायर शायद कुछ बोली यार, लेकिन हमें पता है, हमें एक डायलॉग याद है, बोला ये वो औलाद है जो फिर वापस मुड़ के जरूर आएगी और पीठ में खंजीर खोपने की कोशिश करेगी। तो पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं करना। जब भी हमने देखा होगा जो कौन सी बस चलाई थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, उस टाइम में उन्होंने वो अपना कर लिया, कारगिल कर लिया, तो हमें पता है, इसलिए हमें सबक बहुत बड़ा सीख के रखा है। तो वहां जाने के बाद जब हुआ तो मैं आज बिल्कुल अलर्ट रहो, और बिल्कुल 6:30 बजे हमारे ऊपर तकरीबन 90 से 100 ड्रोन ने अटैक किया। और उस दिन हमने वो मंजिल मचाया कि वो बना, जैसे लग रहा था कि हमारी जितनी पूरी टीम थी उसके अंदर काली माँ का वास हो रहा है, वो तांडव करे और शंकर जी ऊपर आकाश में तांडव करे। मतलब फायरिंग का जवाब ऐसे दिया कि एक भी परिंदा। उसके बाद उन्होंने 12 बजे ये देखते हुए उसी दिन उसी रात को जितने भी उनके हवाई जहाज, मस्जिद, जो एयरपोर्ट गिराए, उसी रात को हमने ठोके, पूरे ब्रह्मोस ठोके हैं, पूरा आकाश तीर से हमारे अर्ली संचार वार्निंग मिला है। और जितने भी एयर डिफेंस के गन थे, पहले ही देखा था, इस लड़ाई से पहले एयर डिफेंस को इतना कोई जानता नहीं था। हमारे गांव में अगर मैं किसी को बोली एयर डिफेंस तो पता नहीं चला, लेकिन आज एयर डिफेंस का नाम, एयर डिफेंस इतना ऊंचा किया। सिर्फ एक ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग। हमारा एक वाक्य है, अगर शांति काल में आप पसीना बहाओगे, युद्ध काल में खून रोकने से बचेगा। तो हमने वो किया। और भाई मेरे खुशी यह है कि कारवड़े गांव का एक सुपुत्र होते हुए सावंतवाड़ी का मैंने पूरा स्टडी किया। यहाँ मेरे मित्र परिवार है, इनके सामने आज खड़ा हूँ, तो सिर्फ यहाँ इनके आशीर्वाद प्लस यहाँ कालिका देवी का आशीर्वाद और भगवान इसकी अपने उपरलगढ़ का आशीर्वाद प्लस हमारा हार्ड ट्रेनिंग। और आपको ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैं फिजिकल ट्रेनर में फिजिकल इंस्ट्रक्टर भी हूँ, और ऑफिसर्स को तकरीबन 750-800 ऑफिसर मेरे अंडर ट्रेनिंग कर चुके। हमारी जो शिवदावकर है, श्रद्धा शिवदावकर मेरी स्टूडेंट है, कर्णकोली को जो फर्स्ट लेडी ऑफिसर निकली थी। मैं गोपालपुर के अंदर इंस्ट्रक्टर रहा 4 बार, मतलब 8 साल किया, मतलब फिर ट्रेनिंग देने के, क्योंकि ट्रेनिंग हार्ड तो 5 DG बोलते हैं हम लोग। तो हो गया था। उसके बाद जब हमारा उसका राजनाथ सिंह जिस दिन आए मिलने के लिए, उनके गाँव में राजनाथ सिंह जिस दिन मेरे सेट किया तो मैंने मिला, तो उनको एक ही चीज बोला मैंने, आपने इतना जल्दी क्यों? फिर 4 घंटे हो देते हमें, 4 घंटे में उनको बता देते हम क्या चीज है, नक्शे से मिटा रहे थे, क्योंकि हमने पूरा प्लान करके रखा था। तो वो हंसे, तो आप मराठा हो? बोला हाँ मराठा हूँ। बोला इसलिए जोश तभी वो वहां से अपने चीफ बोले थे कि मर हटे, मराठा है, मरेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। तो मैंने टीम को ही बोला तुम लोग टीम गलत लीडर के पास हो, ठीक है, क्योंकि मराठा है तो हटेगा नहीं, तो मर जाएगा। बोला बिल्कुल सही बोला। लास्ट में जब मैं रेजिमेंट बटालियन के अंदर टीम भी आई तब भी बोले वो सब कि ये बंदा है। रात भर हमने 4-10 जगह पर गने शिफ्ट की। एक जगह किया जो गन आप देखा होगे, फोटो देखा होगा, तो एक वो 4750 kg वेट का है, जिसने 5 बंदे जहां पर नहीं चढ़ता उधर धक्का मार के चढ़ते लेके जाओ। तो उस दिन रात को सडनली बोलता है, उस टाइम खाना ना तो हम वॉशरूम गए ना तो कहीं गए ना तो खाना, क्योंकि हमें कोई याद भी नहीं आता। जैसे मोहन काका बोले ना, किसी का भी फौजी परिवार जैसे लड़ाई के मैदान में खड़ा, हमें कोई घर की याद नहीं आती। कोई जो है बटवे में परिवार समाटा हुआ, एक बार देख लिया खत्म है। आजकल तो मोबाइल हो गए, क्योंकि मोबाइल बंद, कोई देखने की जरूरत नहीं।
सिर्फ एक ही ध्येय रहता है, राष्ट्र के लिए लड़ना है, राष्ट्र के लिए मरना है। ये हमारा ध्येय था और हमने वो एम पूरा किया। और जरूरत पड़े चलेगी तो इससे आगे भी लढते रहेंगे, बचेंगे तो और भी लढेंगे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।